तो फिर ग्राउंड पर आउटसाइडर्स की अनचेक्ड एंट्री, इलीगल ऑक्यूपेशंस और बैकडोर इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। अगर 6 शेड्यूल एरिया में लैंड प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क मौजूद है, फिर भी इलीगल इंक्रोचमेंट चल रहा है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या स्टेट मशीनरी की? और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का उल्लंघन होता है तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन नहीं है? क्या यह एक सीरियस ऑफेंस नहीं है? कम से कम डेमोक्रेसी के खिलाफ एक अपराध नहीं है? करदम नमस्कार। आज कार्बी आंगलोंग में क्यों अमरण अनशन यानी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, वो भी इंडिफिनिट पर? क्यों मजबूर है? इस सवाल के पीछे की गहराइयों के बारे में आइए अब हम बात करते हैं। आज सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, आज सवाल आइडेंटिटी का है, आज सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का है। आज सवाल यह है कि जिस देश का संविधान कहता है कि ट्राइबल इलाकों की अलग व्यवस्था होगी, जिनकी जमीन और उनकी संस्कृति की रक्षा होगी, तो फिर वही व्यवस्था बार बार कमजोर क्यों की जा रही है? 6 शेड्यूल कोई चैरिटी नहीं है, यह भारत के संविधान का हिस्सा है। असम जैसे राज्यों के ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए, इनकी सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए इसी 6 शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लैंड के अलॉटमेंट, ऑक्यूपेशन, यूज जैसे मामलों पर लॉ बनाने की पावर दी गई है, ताकि जमीन बाहरी दबाव से सुरक्षित रहे। और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को असम में 6 शेड्यूल के तहत बनी ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में काम करने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर 6 शेड्यूल का स्पिरिट प्रोटेक्शन है, तो फिर बिग इंडस्ट्रीज, लैंड ग्रेबिंग और प्रेशर 6 शेड्यूल एरियाज तक क्यों पहुंच रहा है? कार्बी आंगलोंग जिला फरवरी 2024 में कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल ने करीब 10,000 लोगों को एविक्शन नोटिसेस दिए, जिन पर एलिगेशन था कि वे पीजीआर वीजीआर यानी रिजर्व ग्रेजिंग लैंड्स पर इलीगल सेटलमेंट्स कर रहे हैं। और कुल एरियाज लगभग 7,184.7 एकड़ यानी 7,184.7 एकड़ बताया गया। इसी रिपोर्टिंग में यह भी आया कि हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज के कुछ ग्रुप्स, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार ओरिजिन के लोग भी बताए गए, डी रिजर्वेशन और इलीगल सेटल्स की मांग कर रहे थे। उसी कॉन्टेक्स्ट में 17 जनवरी 2024 को एक ऑर्गेनाइजेशन आरएनएसएस द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम देने की बात भी रिपोर्ट हुई, जिसमें सेटलमेंट्स को लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने की मांग बताई गई। वाह! अब सुनिए, यह मुद्दा इमोशनल नहीं, लीगल भी है। ये इमोशनल नहीं, लीगल है। असम रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक नोटिफाइड डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा है कि पीजीआर वीजीआर लैंड की सेटलमेंट्स प्रक्रिया ग्रेजिंग रूल्स और ALRR 1886 के रूल 95A के अनुसार होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस का रेफरेंस देते हुए रेगुलराइजेशंस एक्सेप्शनल केसेस में ही परमिटेड होनी चाहिए। यानी रूल ऑफ लॉ कहता है अगर कोई सच में एलिजिबल है तो ड्यू प्रोसेस से सेटलमेंट हो, और अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है तो उसे हटाया जाए, लेकिन सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, सिलेक्टिव ना हो। बड़ी दुख की बात है, पर आज हम देख रहे हैं कार्बी आंगलोंग में लोग अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो भी इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक तक का आंदोलन करना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने। जहां आज के युवा फैल्कन फेस्टिवल में मस्त है, वही अकेहाय लित्सोंग रोंगफांग और उनके कुछ साथी तकरीबन 6 दिन हो चुके उन अनशन पर बैठे हुए। कार्बी आंगलोंग में लोगों का गुस्सा क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है कि पीजीआर वीजीआर जैसी कम्युनिटी यूज लैंड पर सालों से इंक्रोचमेंट चला आ रहा है, पर टाइमली एक्शन नहीं हो रहा, और जब एक्शन की बात आती है तो डिले, मिक्स सिग्नल्स और पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अब एक और बड़ा सवाल, 6 शेड्यूल में सिर्फ लैंड नहीं, लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के टूल्स भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के
सिक्स शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर दी गई है कि वह नॉन ट्राइबल्स द्वारा ट्रेडिंग, मनी लेंडिंग जैसे एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन बना सकती है, यानी लोकल पीपल को एक्सप्लॉइट होने से रोकने के लिए लाइसेंसिंग जैसे रूल्स बना सकते हैं। तो फिर ग्राउंड पर आउटसाइडर्स की अनचेक्ड एंट्री, इलीगल ऑक्यूपेशंस और बैकडोर इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। और अब सीधा सवाल सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट, सीएम हिमंत बिश्व शर्मा जी से या पीएम मोदी जी से, आप किसके साथ खड़े हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने वाले सिस्टम के साथ? अगर सिक्स शेड्यूल एरिया में लैंड प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क मौजूद है फिर भी इलीगल एनक्रोचमेंट चल रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या स्टेट मशीनरी की? और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का उल्लंघन होता है तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन नहीं है? क्या यह एक सीरियस ऑफेंस नहीं है? कम से कम डेमोक्रेसी के खिलाफ एक अपराध नहीं है? यह वीडियो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ है, क्योंकि कानून में एथेनिसिटी नहीं देखी जाती, कानून में इलीगलिटी देखी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा, किसी भी स्टेट, किसी भी कम्युनिटी से पीजीआर, वीजीआर या सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शंस को बाईपास करके जमीन पर कब्जा करता है तो एक्शन होना चाहिए। और अब डिमांड साफ है, अब डिमांड साफ है, एक ट्रांसपेरेंट सर्वे हो पीजीआर, वीजीआर और अदर रिजर्व लैंड्स की, बाउंड्री क्लियर हो, पब्लिक डोमेन में लिस्ट आए, कौन एलिजिबल है, कौन इलीगल है, किसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, किसने कैसा लैंड लिया। टाइम बाउंड एक्शन हो लेकिन ड्यू प्रोसेस और ह्यूमन डिग्निटी के साथ। द सिक्स शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का रिस्पेक्ट हो, क्योंकि सिक्स शेड्यूल कोई डेकोरेशन नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन है। आज कार्बी आंगलोंग पूछ रहा है, हमारे पहाड़, हमारी जमीन, हमारी कल्चर का गार्जियन कौन है? अगर गार्जियन ही साइलेंट रहे तो लोग सड़क पर उतरेंगे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। इसलिए सरकार से आखिरी सवाल, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या सिर्फ हेडलाइंस मैनेज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बचाइए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तभी कार्बी आंगलोंग बचेगा। नमस्कार।